ये तो टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसको किस तरह डिफाइन किया जाता है, किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्टरी के अंदर कुछ बताया था प्रोबेबिलिटी के बारे में, शायद आप लोग भूल चुके हों, शायद कुछ बच्चों को याद हो। तो प्रोबेबिलिटी जो है हम बायोस्टेट के लिए में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बायोस्टेट के अंदर, और सबसे ज़्यादा जो है प्रोबेबिलिटी पे फोकस किया जाता है। सही है। व्हाट डू मीन बाय प्रोबेबिलिटी? इट इज़ द चांस दैट समथिंग विल हैपन्स, यानी कि कोई इवेंट्स टेक प्लेस हो रहा हो, कोई चांस हो जिस जो हम करने जा रहे हो, जिसके अंदर सिर्फ आपके पास 2 ऑप्शंस हो, येस और नो का, विन का, लॉस का, टेल का, हेड का, हेड या टेल। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना 50% चांस होते हैं। ठीक है, 50% चांस होते हैं कि येस होगा, सक्सेसफुल होंगे, और 50% चांस होते हैं या फेल होंगे। जस्ट लाइक आप कॉइन को फ्लिप आउट करते हैं। ठीक है, जैसे आप कॉइन को फ्लिप आउट करते हैं तो क्या होता है कि आपके पास रिजल्ट एक आएगा। क्या रिजल्ट आएगा? या हेड या टेल। ठीक है, या आप सक्सेस होंगे या फेलियर होंगे। ठीक है, कोई इस तरह का नहीं होगा कि कोई रिजल्ट आपके पास ना आए, इस तरह नहीं हो सकता। ठीक है, 50% चांस सक्सेसफुल के होते हैं, 50% चांस फेलियर के होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर जो है वो इक्वल चांस होते हैं, इक्वल चांस टू एवरीवन। ठीक है, तो इसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, अब जस्ट लाइक यू कैन मेजर अ प्रोबेबिलिटी विथ अ नंबर लाइक 10% चांस ऑफ रेन। अब जस्ट लाइक ये तो हो गई बात आपको जो मैंने डाइस की बता दी या आपको कोइन की बता दी। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज आती है, वो चीज होती है प्रिडिक्शन। ठीक है, प्रिडिक्शन क्या होती है? एक मिनट बचे। व्हाट डू मीन बाय प्रिडिक्शन? प्रिडिक्शन ये होती है कि आज 20% चांस है रेन के, 10% चांस के रेन के, 60% है चांस रेन के, 20%, 30%। तो ये चांस जो होते हैं ये भी प्रोबेबिलिटी के अंदर आ जाता है। जस्ट लाइक आपने परसेंटेज देखी होगी क्रिकेट मैचेस के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर, कि 20% चांस है कि जो है वो ये टीम जीतेगी, अफ्रीका जीतेगी, 10% चांस है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। हालांकि वो चांस या वो डेटा किस बेस पे कर रहे होते हैं, वो डेटा जो होता है वो जो उसी टाइम जो रिजल्ट आ रहा होता है, उसी रिजल्ट के बेस पे वो चांसेस क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जो है हमारे यहाँ प्रोडिक्शंस की जाती हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रोडिक्शंस करते हैं, या बाकी लोग भी जो प्रोडिक्शंस करते हैं वो चांसेस के ऊपर करते हैं। 10% चांस है, 50% चांस है, 60% चांस है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी जो है डेली रूटीन के अंदर इंक्लूड है, शामिल है। अच्छा, यू कैन यूज वर्ड सच एज इम्पॉसिबल, पॉसिबल, इवन चांस, लाइकली। ठीक है, इस तरह के लफ्ज भी यूज करते हैं हम। जस्ट लाइक इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। ठीक है, या जस्ट लाइक पॉसिबल है, इवन चांस है। ठीक है, यानी कि एक चांस है, मे बी हो जाए, मे बी ना हो जाए। तो ये मे बी हो जाए या मे बी ना हो जाए, तो इट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गया, जिसके अंदर चांस हो, इक्वल चांस हो। ठीक है, कोई इवेंट होने जा रहा हो, ठीक है, उसको जो है वो प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। जस्ट लाइक 2 मैच हो रहे हैं, ए और बी का मैच हो रहा है। ठीक है, अब जाहिर बात है 50% ए के पास चांस है, 50% बी के पास चांस है, लेकिन जीत जो है, विन जो है वो एक ही करेगा। ठीक है, लेकिन चांसेस दोनों के पास होते हैं। और बाकी हम लोग इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि फलां टीम जीत जाएगी। किस बेस पे? उसकी हिस्ट्री की बेस पे हम ऑब्जर्वेशन लगाते हैं। तो अब हम ये ऑब्जर्वेशन लगाते हैं कि 20% चांस है कि वो जीत जाएगी, 60% चांस है कि वो जीत जाएगी। ठीक है, तो बच्चे 50% चांस है, 60% चांस है, ये तो ये चांसेस जो सारे हैं ये प्रोबेबिलिटी के अंदर इंक्लूड हैं। अच्छा बच्चे, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो प्रोबेबिलिटी को हम जो शो करते हैं, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, स्मॉल एन। ठीक है, और जो एन फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल कहलाता है। ठीक है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस फैक्टोरियल और टी फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाते हैं। पी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एन इज नोन एज द नंबर ऑफ ट्रायल। ठीक है, एन इज इक्वल नंबर ऑफ ट्रायल, जितने नंबर हैं वो लिखे जाते हैं। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय क्यू? क्यू का क्या मकसद होता है? क्यू का मकसद होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। ठीक है,
और पी का क्या मकसद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसका फार्मूला है P इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल। ठीक है, ब्रैकेट P पावर एस और जो है Q पावर टी आ जाता है। और अच्छा, Q किसको डिनोट कर रहा है, फेलियर को डिनोट कर रहा है। P किसको डिनोट कर रहा है, P जो डिनोट कर रहा है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को। ठीक है, तो ये आपके पास जो है एक फार्मूला है जिसको दिया गया है। ठीक है बच्चे, तो ये प्रोबेबिलिटी का है फार्मूला जो आप देख सकते हैं, P इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस फैक्टोरियल डिवाइड बाय टोटल। अच्छा, एस इज इक्वल टू सक्सेस, ये जो एस है नजर आ रहा है एस बेटा। ठीक है, एस इज इक्वल टू डिनोट किसके साथ किया जाता है, सक्सेस के साथ किया जाता है। सर ये एस के साथ साइन क्यों लगती है? ये फैक्टोरियल साइन है, ये मल्टीप्लाई की साइन होती है, फैक्टोरियल की साइन, ये मैं बताता हूँ आगे जाके आप लोगों को। ठीक है, तो ये साइन इसी तरह जो है वो शो करती है। अच्छा, इसके बाद जो है ये भी फैक्टोरियल है। एस इज इक्वल टू क्या चीज होता है, एस इज इक्वल टू, जी बच्चे, सक्सेस और टी फॉर टोटल। ठीक है बच्चे, और ये जो पी है इज इक्वल टू सक्सेस और जो है क्यू है वो क्या कहलाता है, फेल्योर कहलाता है। आगे चलूं अब, या अब इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें बच्चा आप। नो सर। ठीक है, अगेन में इसको आप देख लें, पी ये जो है प्रोबेबिलिटी का जो है फार्मूला है जिसके बेस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का है और प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल सिंपल होते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर जो है इक्वल चांस होते हैं सक्सेस के भी और फेल्यूर के भी। ठीक है, तो ये फार्मूला है प्रोप्राइट जो हम फार्मूला यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, सब नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास आता है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड इनटू आउट ऑफ 5 टॉसेस। अब हुआ क्या है कि हमने 5 दफा टॉस की है, कॉइन को फिलअप आउट किया है, सिर्फ एक दफा हम सक्सेस हुए हैं, यानी कि एक दफा हेड आया है, बाकी 4 दफा टेल आया है। ठीक है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड इनटू आउट ऑफ 5 टॉसेस, यानी कि वन हेड का मकसद ये है कि आप सक्सेस एक दफा हुए हैं और फेलियर कितने दफा हुए हैं, 4 दफा आप फेलियर हुए। ठीक है, अब यही फार्मूला आप यहाँ पुट ऑन करेंगे। ठीक है, फार्मूला आपने पुट अप कर दिया। आ रही है बात आपको, नजर आ रही है बात, समझ में आपको चीजें नजर आ रही हैं आपको? यस सर। ओके बच्चे, एक मिनट इसमें ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाता है, ये आपका फार्मूला आ जाता है। एक मिनट बच्चे, चलो इट्स ओके, छोड़ें इसको। अच्छा, अब इस में आ जाएं आप, एन, व्हाट डू मीन बाय एन, एन इसमें कितने नंबर हैं, नंबर कितना आ गया आपके पास, 6 फैक्टोरियल आ गए। ठीक है बच्चे, 6 फैक्टोरियल आ गया आपके पास नंबर। ठीक है, अब आ जाएं इसमें सक्सेस, सॉरी ये दूसरी स्लाइड है, मैं ये स्लाइड बता रहा, एक मिनट बच्चे, ये वाली स्लाइड में आपको बता रहा था। ठीक है, इसमें कितने हैं आप लोग देख लें,
आपके पास कितने हैं, 1 हेड आउट ऑफ 5 टॉसेस, यानी कि 5 दफा आपने टॉस किया है और 1 दफा हेड आया, यानी कि आप 1 दफा सक्सेस हुए हैं और 4 दफा फेलियर हुए हैं। 4 times. इसी चीज को Yes, लेकर sir. चलें। यहाँ पे एन कितना आ गया आपके पास, नंबर कितने हैं, 5, ठीक है, 5 नंबर है आपके पास। और ये क्या है, एस, एस यानी कि आप सक्सेस कितने दफा हुए हैं, कितने दफा सक्सेस हुए हैं, 1 टाइम, 1 टाइम, 1 time. ठीक है। ये Yes, sir. जो है टी, टी इज इक्वल टू बाकी कितने रह गए टोटल, आपके पास टोटल कितने रह गए बाकी, एक अगर कट गया 4, 4 दफा, 4. ठीक है। आ गई बात समझ में, यानी कि टोटल आप यहाँ पे लिखेंगे कितने दफा फेलियर हुए, ठीक है, वो आप टोटल यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 4 टाइम। अच्छा अब पी पे आ जाए। अच्छा 1/2 क्यों आया जी बच्चे, 1/2 जी बच्चे, 1/2 यानी कि आप ये किसको डिनोट कर रहा है, 1/2 डिनोट कर रहा है जो है आप यूज कर रहे हैं कॉइन को। कॉइन के क्या होते हैं, 2 साइड्स होते हैं, ठीक है, 2 साइड्स होते हैं, 2 साइड में से एक की रिजल्ट आई है, आ रही है बात समझ में, तो इसीलिए 1/2 हम यूज करते हैं कॉइन है। तो अगर डाइस होगा तो कितना यूज करेंगे आप जी बच्चे, जी बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही, Sir, dice होगा मे बी 4 time. 4 डाइस sides 4 टाइम होते हैं. होते हैं, कितने साइड्स नहीं. होते हैं डाइस की, आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी, डाइस होगा तो कितना यूज होगा, 6, का गुड, 1/6 Sir, होगा, 1/6. हाँ गुड बच्चे, 1/6 होगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, आपकी जो है सोर्स क्या है, वो सोर्स आपकी कॉइन है या सोर्स आपका डाइस है, ठीक है। अच्छा 1/2, अच्छा एस फार क्या होता है, सक्सेस, एस फार क्या है, अगर आपको मैं दिखा दूं पीछे वाली स्लाइड, इसमें आप देखेंगे एस फार क्या है, ये अगर आप एस देखेंगे एस फार क्या है, सक्सेस मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो सक्सेस कितने दफा हुआ है, 1 दफा, और जो 1 time. और फेलियर कितने दफा हुआ है, फेलियर 4 times. 4 टाइम। अच्छा अब इसको जो है आप क्या times. करेंगे, फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 5, ये फैक्टोरियल को हम खत्म करने के लिए क्या करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब इसी तरह इसको भी करेंगे फैक्टोरियल को इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए 1 इंटू 1, ठीक है, ये एक ही है तो 1 टाइम ही आएगा, ठीक है, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये 4 को इन 4 से कट कर देंगे, ठीक है। अब इन तमाम को, अच्छा ये क्या है, 1/2 ओनली 1 टाइम है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया, ये 1/2 ओनली 1 टाइम लिख लिया, ठीक है। ये कितने दफा है, 4 दफा है, ये 1/2 1/2 1/2 1/2, ये जो है हमने कितनी दफा लिख लिया, 4 टाइम लिख लिया, ठीक है बच्चे। आ रही है बात समझ में या दोबारा रिपीट करूं, सर ये स्टेप समझ नहीं आया. Repeat कर दे. कोई मसला नहीं, मैं once again आपको- 1/2 भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा बच्चे मैं once again रिपीट कर देता हूँ। अच्छा ये फार्मूला आपको समझ में आ गया, आपने फार्मूला जो ये आपने पुट अप किया है, ठीक है, फार्मूला आ रहा है समझ में सर आप लोगों को? फॉर्मूला समझ आ गया। सही, गुड। अच्छा अब चलते हैं हम आगे वाले स्टेप पे, ठीक है। ये फार्मूला अगर आपको समझ में आ गया है तो इट्स ओके। अब हम चलते हैं आगे वाले स्टेप पे, ये फार्मूला है। अच्छा अब अगर आप करेंगे 5 फैक्टोरियल, एन का मकसद क्या है, आपके पास टोटल कितनी टॉसेस हैं, टोटल आपके पास टॉसेस हैं 5, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 दे दिया, ठीक है बच्चे। अच्छा अब ये शो कर रहा है एस, एस फॉर सक्सेस, सक्सेस कितने दफा हुआ है, 1 हेड, ठीक है, सिर्फ 1 दफा सक्सेस हुआ है। अब फेल्यूर कितने दफा हुआ है, टोटल फेल्यूर कितने दफा हुआ है, 4 टाइम, 4. तो ये क्या आ गया, 4 आ गया। अच्छा अब आ जाती है बात कि ये 1/2 कहाँ पे आया। आपको पता है कि आप जब भी कॉइन को आप फ्लिप आउट करते हैं, कॉइन के सिर्फ 2 साइड्स हैं, यानी कि 2 इवेंट्स हैं, यहाँ पे जितने इवेंट्स होंगे आप इतना करेंगे, ठीक है। 1/2 का मकसद आया कि कोई भी एक चीज आएगी, 2 यानी कि ये 2 साइड में से कोई भी एक साइड आएगी, यानी कि 1/2 शो करता है कि ये कॉइन को फ्लिप आउट किया गया है। अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं डाइस को, ठीक है, डाइस को यूज करते हैं तो वो कितना आता है, 1/6, 1/6.
6। अच्छा 6 अगर हम कार्ड्स यूज करते हैं, कार्ड्स पे कितना आएगा? फंस गए आप लोग। कार्ड समझते हैं आप लोग? सर 2 चमाट मारूंगा, 2 कैसे आएगा सर कार्ड्स? 2 होगा ना। कार्ड्स में कितने टोटल पत्ते होते हैं? 1 आएगा ना, एक ही साइड होता टोटल कार्ड्स कितने है। होते टोटल हैं? पत्ते हाँ कार्ड्स, जो कार्ड्स खेलते हैं आप लोग, नहीं खेलते? यस Not सर। सर स्टार्ट्स सर, विद 2 होते हैं। कार्ड तो काफी सारे होते हैं, लेकिन उसकी साइड तो एक ही होती है ना। कार्ड्स कैसे खेले जाते हैं पता है ना आपको? कार्ड्स की 1 साइड होती है, जी। लेकिन कार्ड्स जो होते हैं 54 हाँ, होते हैं हाँ, लेकिन टोटल। एक कार्ड, हाँ, एक कार्ड के 4 होते हैं। अच्छा, एक कार्ड के 54 साथ होते हैं। हर हाँ, कार्ड डिफरेंट होता है दूसरे से, पैटर्न में हाँ, डिफरेंट हाँ, होता है, तो 1/54 आएगा यहाँ पे। हर किसी का रिजल्ट अलग होता है। आ रही है बात सही है। समझ में? डायमंड अलग जी। होता है, ठीक है, और बाकी स्क्वायर वाला वो अलग होता है, यहाँ जिसको हर्ट कहा जाता है वो अलग होता है, ठीक है। तो ये चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। 1/2 का मकसद यानी कि आप कॉइन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इसके ऊपर पावर सक्सेस कितने दफा हुआ है? 1 टाइम, और फेल्यूर कितने दफा हुआ है? 4 टाइम। ये आपको समझ में आ रहा है ये वाली चीज? सर, ये जो पहला स्टेप जो आपने लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये याद रखना होगा। ये फार्मूला आपको फॉर्मूला है। ये वाला फार्मूला जो है आपको ठीक, याद रखना होगा। ये फार्मूला सही है, प्रोबेबिलिटी के अंदर आपका यही यूज होगा। सही है। सही है बच्चे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसको आपको करना है सिंप्लीफाई। ये सिंप्लीफाई आपने कर दिया, 5 समझ में आ गया आपको, और 1 भी समझ में आ गया, 4 भी समझ में आ गया, और ये चीजें भी आपको समझ में आ गई, ये चीज भी समझ में। यहाँ पे क्या साइन है? मल्टीप्लाई का, और यहाँ पे कौन सा साइन है बीच में? मल्टीप्लाई का। आ रही है बात समझ में? यस सर। सही। अब आप क्या करेंगे, आगे जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को किस तरह लिखा जाता है? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये लिखा जाता है किसके अंदर? ठीक है, फैक्टोरियल के अंदर। आ गई बात समझ में ये वाली? आ गई समझ में? जी सर। यस सर। कोई ऐसा यस सर। समझ में ना आई हो? जी। मैं वंस अगेन इसको रिपीट कर दूं। अच्छा बच्चे आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? अच्छा इसके बाद हम आ जाते हैं ये 1, इस पे 1 पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसको फैक्टोरियल किस तरह लिखा जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि ये 1 टाइम है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया इसका, ठीक है। अब 4 फैक्टोरियल आ गया। अब जाहिर बात है फैक्टोरियल के बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आ गई बात समझ में? आ रही है बात समझ में? जी ठीक है। इसको हम यहाँ पे हम पहले 5 4 के डिफरेंसेस लिखे 2। बेटा 5 को हमने सिंप्लीफाई किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब फैक्टर 1 को चेंज करेंगे 1 into 1, 4 को चेंज करेंगे 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। ये यहाँ तक आपका यस सवाल है। अब इसके बाद यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का ये वाला साइन हमने दे दिया, ठीक है। अब ये कितने दफा लिखा हुआ है? 1 टाइम लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया? इसको 1 टाइम लिख लिया, तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। आपका ये पोर्शन सॉल्व हो गया। अब रह गया ये, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमने ये मल्टीप्लाई का साइन दे दिया, ठीक है। इसके बाद 1/2 4 टाइम हमने लिखना था, ये हमने 3 टाइम लिखा इसमें, ये शायद इसमें कुछ गलती हो गई होगी, ठीक है। तो इसको हमने 4 टाइम लिख लिया, ठीक है बच्चे। तो अब क्या रिजल्ट आएगा आपको पास? आप इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाता है? यही आ रहा है। अच्छा अब इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए, सर, आंसर यही आ रहा है। इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए इसको कट किया यहाँ से, इसको यहाँ से कट किया, ठीक है। ऊपर कितना बच गया? 5। अब ये टोटली हम इसको देखेंगे तो ये 5 ही आएगा, और ये जो है 2 2 जा 4 4 2 जा 16 16 2 जा 32, तो ये आपके पास जवाब आ गया। सही है बच्चे? एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा तो अब मैं आपको क्वेश्चन दूं, आप लोग करेंगे, मुझे सिर्फ आप जवाब बताइएगा। ओके सर।
मैं जवाब पूछ लूंगा आप लोगों से, आप मुझे जवाब बताइएगा, ठीक है बच्चे। सही बच्चे, आप लोग रेडी हैं? यस सर। अच्छा, मैं लिखवाऊं या यहाँ पे टाइप करूं? चले मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे। सर बोल दें। नहीं, आप लोगों में कोई कुछ बच्चे जो ऐसे होंगे जो प्रॉपर्ली शायद ना समझ पाए, ठीक है। अब आपने एक फिल आउट द क्वाइन। अच्छा, ये मैं आपको लिखा लेता हूँ ताकि आप ये जर्नल में लिखेंगे। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ three heads in three tosses। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, आप कैलकुलेट करें, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स इन 3 टॉसेस। सही है बच्चे, अब शाबाश करें आप लोग। इसका तरीकेकार वही है जो आप लोग समझ चुके हैं। सर इसके अंदर 3 टॉसेस हुए और तीनों दफा सक्सेस हुआ है। जी, अब इसी चीज तो को आगे सर ये सर नीचे क्या आएगा? 3 तो मैंने लिख दिया है 1 की जगह, और 4 की जगह क्या आएगा? वही तो आपको लिखना आएगा ना। जाहिर बात है, फेल्यूर 0 है तो फिर 0 ही आएगा। तो फेल तो हो ही नहीं ना, तो बच्चे तो 0 आएगा। अच्छा गुड बच्चे, करें। जहां पे आपको स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके सर। सर ये जो आपने 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करा है, इसमें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे या 1 करेंगे? कहाँ पे बच्चे, कहाँ पे? सर नीचे। यहाँ पे? हाँ यस सर, यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे बच्चे, तो यहाँ पे क्यों आएगा 3? ये जो 4 है फैक्टोरियल, ये टोटल, ये किसको डिनोट कर रहा है कि कितने दफा आप फेल्यूर हुए हैं, टोटल कितने दफा फेल्यूर हुए हैं? 0 आ गया। तो 0 आएगा ना। सर 4 की जगह तो 0 आ गया। सर आंसर 1/8 आ सर रहा वो है। तो मैंने। और यहाँ पे क्या आएगा? आप यहाँ पे सक्सेस हुए हैं ना, हाँ कितने सर। दफा सक्सेस हुए हैं? 3 दफा सक्सेस हुए, तो यहाँ पे 3 आएगा। सर नीचे क्या आएगा? 3 1/8 आएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। जिस तरह मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है ना बच्चे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसी तरह आप 3 को सिंप्लीफाई करें। सर मेरा आंसर 1/8 आ रहा है। गुड, एक्सीलेंट, आपका आंसर सही है। और कोई? सर मेरा भी आंसर 1/8 आ रहा है। अच्छा, और बच्चे? सर 3.8 आ रहा है। नहीं बच्चे, गलत है। 3/8।
1/8, जिनका 1/8 है बच्चे उनका सही है। मैं आ जाता हूँ इस पे, ठीक है। अच्छा अब बच्चे देखें, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, अब आप पहले मैं आपको समझा दूं आपको किस तरीके से करना है। ये तो यहाँ तक फार्मूला आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं एन फॉर नंबर, कितने नंबर थे टोटल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें तो सक्सेस कितने हैं 3 है, और फेल्यूर कितना है 0 है, ये नहीं हुआ फेल्यूर, ठीक है। इसी तरह 1/2 पावर 3 देंगे क्योंकि 3 टाइम सक्सेस हुआ है, और फेल्यूर 0 है तो 0 होगा, ठीक है। अब नीचे आ जाएं, ये स्टेप समझ में आ गया बच्चे। अच्छा अब आ जाते हैं नीचे, नीचे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। नीचे आ जाए 3 फैक्टोरियल का, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अच्छा अब ये वाला फैक्टोरियल है जो ये 0 वाला, ये वाला फैक्टोरियल का मकसद देखिए 0 होके खत्म हो गया, ये बिल्कुल वैनिश हो गया, खत्म हो गया, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, 0 का मकसद 0 ही होता है, ठीक है। अच्छा अब आगे चले, ठीक है। अच्छा ये 3 टाइम आप लिखेंगे, ठीक है, ये आपने 3 टाइम लिख लिया, 1 2 3। अच्छा 1/2 पावर 0 बराबर किसके होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम 1/2 की जगह पे क्या लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आपके पास बाकी क्या चीजें बच गई, ये बच गई 2 2 जा 4 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपके पास जवाब आ गया। सही है बच्चे, ओके सर। सबको बात समझ में आ गई या यस वंस सर। अगेन रिपीट करूं मैं, कोई बच्चा जिसको समझ में ना आया हो। ये जिस बच्चे ने लाइन खींची है ना उसको क्लियर करें, ये जो ब्लू लाइन खींची है जिस बच्चे ने, गुड। अच्छा बच्चे, तो कहीं पे ऐसा कोई सवाल जो आप लोगों को इसमें समझ में ना आया हो। सर जी बच्चे, सर आपने जो ये फेलियर वाला बताया ये नहीं समझ आया। बच्चे मैं वंस अगेन बताता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये फार्मूला आपने देख लिया, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम इस पे, ठीक है। 3 ये आपको समझ में आ गया, 3 फैक्टोरियल, और ये भी 3 फैक्टोरियल समझ में आ गया। फेल्यूर कितने दफा हुए 0, वो फेल हुआ ही नहीं है, ठीक है, 0 टाइम, यानी कि जितनी दफा टास्क की तीनों टाइम जीता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। और इसी तरह 1/2 3 टाइम सक्सेसफुल हुआ तो ये हमने 1/3 दे दिया, ठीक है। इसी तरह 1/2 हमने क्यों दिया, 1/2 0 इसलिए दिया था कि ये फेल्यूर हुआ ही, फेल्यूर नहीं हुआ, ठीक है, 0 टाइम फेल्यूर, तो ये 0 दे दिया। यहाँ तक आ गई बात समझ में, सही है बच्चे, यहाँ जी तक आ सर। गई। अच्छा यहाँ तक आपको बात आ गई समझ में। नीचे आ जाए, 3 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, डिवाइड बाय, फिर इसी तरह 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। 0 का मकसद होता है कि कुछ भी नहीं है फैक्टोरियल के अंदर, यानी कि खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं देंगे, अगर 1 देना चाहे तो दें, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब आपने क्या किया 0 फैक्टोरियल यानी कि खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है, आपने यहाँ तक वैल्यूज लिख ली, आ गई बात समझ में। जी अच्छा सर। इसके बाद यहाँ पे साइन है मल्टीप्लाई का, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का साइन है तो आपने मल्टीप्लाई दिया, ये कितने दफा लिखा हुआ है 1/2, हम 3 टाइम लिखेंगे क्योंकि पावर 3 है, तो आप 3 टाइम इसको ये लिख लिया, ठीक है। अच्छा अब ये जो है 1/2, इसके ऊपर अगर पावर 0 हो तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1 के बराबर, ठीक है। इन केसेस में अगर फेल्यूर 0 हो तो आप क्या करते हैं कि 1/2 को पावर, यानी कि ये इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। हमने 3 टाइम 1/2 लिखा, 1/2 लिखा, और मल्टीप्लाई बाय ये यहाँ पे जो है फेल्यूर था 1 था तो हमने 1 दे दिया, तो ये यहाँ तक आ गई बात समझ में आपको। सर आगे आगे भी आ गया समझ। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इंटू 2 1, और इसको हम जो है काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, अब हमारे पास सिर्फ वैल्यूज बच गई ये, ठीक है, ये जो आपकी वैल्यूज है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, ये 1 ऊपर सेम रहेगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये आपके पास आंसर आ गया। आ गई बात समझ में अब। यस सर। अच्छा बच्चे, अब एक और भी करें आप लोग, एक और दे रहा हूं आपको, ये आपको जर्नल में लिखने हैं बच्चे, सही है। अच्छा आगे बच्चे लिखते हैं, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी
Calculate the probability of 2 heads in 6 tosses. ठीक है, ये बिल्कुल इजी है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स इन 6 टॉसेस। 6 दफा टॉस की गई है, 2 दफा सक्सेस हुआ है और 4 दफा फेलियर हुआ है। सही है बच्चे, करें इसको। ये सब बच्चों को करना है और सारे बच्चे सही करेंगे, ये बिल्कुल इजी है। सर 30/128। जी बच्चे, बिल्कुल सिंपलीफाई। 30/120। नो बच्चे, नहीं बच्चे, गलत है। आप इसको बिल्कुल सिंपलीफाई करें, सही करें इसको। सारे बच्चे करें, ऐसा नहीं हो कि कोई बच्चा ना करे। मैं किसी का भी नाम लेके मैं पूछ सकता हूँ उससे। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ना कर रहे हो, 1-2 बच्चे कर रहे हो, बाकी बच्चे ना करें। मैं किसी टाइम भी पूछ सकता हूँ बच्चे से। तनवीर बच्चे, आप कर रहे हैं काम? तनवीर सॉल्व कर रहे हैं आप? तनवीर प्रेजेंट है आप? तनवीर, आर यू देयर? अच्छा, कोई जवाब नहीं आ रहा तो मैं इसको यहीं से भी रिमूव कर सकता हूँ बच्चे। शानजा वसीम बच्चे, आप कर रहे हैं काम? सर 15/64। यस सर, कर रही हूँ। गुड, अच्छा बच्चे। रिता बच्चे, आप काम कर रही हैं? 15/64 आ रहा है। अच्छा रिता बच्चे, आप काम कर रही हैं? ओके बच्चे, गुड। मधिया रियाज, 1/64। जी बच्चे, गुड। मधिया रियाज बच्चे, आप काम कर रही हैं? सर ओके, गुड। 15/64 ही आया है। जी। फिजा असलम बच्चे, काम कर रही हैं आप? आपको समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है। एमन, यस सर, अभी तो बताया आपको मैंने। गुड गुड। 15/64। मारूख बच्चे, आपको आ रहा है समझ में? यस सर, 15/64 आंसर आ रहा है। गुड गुड। मरियम और उमेर रबिया बच्चे, आपको आ रहे हैं समझ में? मारिया खान, आपको भी आ रहा है समझ में? जी सर, कर रहे हैं। ओके बच्चे, गुड। सर 15/64 है तो सही है। 15/64 आ गया। अच्छा, मारिया खान बच्चे, आपका भी हो रहा है? सही काम हो रहा है आपका? ओके।
अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ, आप लोगों ने काम किया है, किस तरह किया है अभी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा बच्चे, ये आप देख लें, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, n नंबर ऑफ जो n है फैक्टोरियल वो 6 आ गया, सक्सेस 2 टाइम हुआ और फेल 4 टाइम हुआ। ठीक है, आगे यहाँ तक बच्चे बात समझ में आप लोगों को। उसके बाद 1/2 इस पे जो पावर है वो 2 का है, 1/2 इस पे पावर कितना है, 4 का पावर है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप लोगों को बच्चे आ गई बात समझ में, सिंप्लीफाई कर लिया आप लोगों ने। ठीक है बच्चे, अब आगे आ जाएं।